आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के हमारा भारत बुक से क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर के बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हमें इन चारों ही दिशा को फाइंड करना, ढूंढना है कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सी दिशा कौन सी साइड होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि सूरज हमेशा जिस जगह से उगता है वो पूर्व की दिशा होती है। तो आप जिस जगह पर रहते हो, तो आप जिस जगह से देखोगे, अपना फेस सूरज की तरफ करके खड़े हो जाओगे। जिस जगह से आपके घर की तरफ सूरज निकलता है उस डायरेक्शन में अगर आप अपना फेस करके खड़े होगे तो वो दिशा हमेशा पूर्व की कहलाएगी। अगर आपका फेस सूरज की तरफ है तो, है ना। और जो सीधा हाथ आपका होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ उत्तर की तरफ होगा, और जिधर की साइड आपकी कमर होगी वो डायरेक्शन पश्चिम कहलाएगी। तो इतनी छोटी सी बात है बच्चों। अब देखो इन चारों दिशाओं को मैप में कैसे लिखते हैं। देखो, पूर्व, पश्चिम, ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड दक्षिण। अब बच्चों, चैप्टर का नाम है भारत की नदियाँ और उनके मैदान। तो इस चैप्टर के अंदर हम भारत की नदियों और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में चैप्टर मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ताकि कॉपी में लिखते वक्त हमारा थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान किन 2 नदियों से मिलकर बना है। तो सिंधु और गंगा से मिलकर बना है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो बच्चों, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल डैम सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अमृतसर के अंदर स्थित है स्वर्ण मंदिर, सिखों का पवित्र स्थान है। फिलिप्स है, पहाड़ों से बर्फ पिघलने से नदी का जन्म होता है। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इलाहाबाद नगर गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, मैदानों में आते ही नदी का भाव धीमा हो जाता है। क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है कि हिमालय का क्या अर्थ है। तो आप लिखोगे कि हिमालय शब्द 2 शब्दों हिम और आलय से बना है। हिम का अर्थ बर्फ और आलय का अर्थ घर है। अतः हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि मैदान किसे कहते हैं। तो आंसर होगा कि समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं, यानी कि जो ज़मीन बिल्कुल प्लेन हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, समतल हो, उसे मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमानी किसे कहते हैं। अब सब बच्चे समझते हैं कि हिमानी बर्फ़ को कहते हैं, मगर बच्चों हिमानी का मतलब है, तीसरा आंसर है कि, तो लिखोगे कि पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमानी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना और लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ किसे कहते हैं। तो लिखोगे कि पहाड़ वे स्थलीय भाग है, यानी कि पहाड़ ज़मीन का वो हिस्सा है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है। आखिरी का क्वेश्चन है कि नदियों का क्या महत्व है ना, नदियों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो नदियाँ हर साल नई मिट्टी बहा कर लाती हैं। ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। नदियों के पानी से पनबिजली बनाई जाती है तथा इनसे खेतों की सिंचाई भी की जाती है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि आपको मैप के अंदर इन 6 नदियों को मेंशन करना है।